वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेस्ट्स होती है कमीशन ऑफिसर के लिए उसमें कौन कौन सी टेस्टें ली जाती हैं। तो उसमें जो पहली टेस्ट जो हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सबसे पहली टेस्ट ली जाती है उसे हम इनिशियल टेस्ट बोलते हैं या हम उससे बोलते हैं कंप्यूटराइज टेस्ट। कमीशन टेस्ट होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो या नेवी में हो, टेस्ट ली जाती है वो कंप्यूटर पर ली जाती है और सेंटर पे, तो उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसके अलावा वो कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसकी टेस्ट होती है वो बिल्कुल हमारे फर्स्ट ईयर इंटर की एफएससी की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हमें हर एक एग्ज़ाम के लिए उसके कुछ पास्ट पेपर्स होते हैं, कुछ सैम्पल्स होते हैं, उससे हम फॉलो करके उस पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इनिशियल टेस्ट होती है वो कंसिस्ट होती है 3 टेस्टों पे। एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल और तीसरी जो होती है वो हमारी एकेडमिक टेस्ट होती है। जो वर्बल और नॉन वर्बल को हम मिला के बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। और उसके बाद ये एकेडमिक पोर्शन होता है, मतलब 2 पोर्शन होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आए थे क्वेश्चंस 148 लॉन्ग कोर्स में वो थे 84, जो हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया था वो 30 मिनट्स का दिया गया था। उसमें आपने ये मुकम्मल हल करने होते हैं। ये जो वर्बल होते हैं ये सबसे पहले जो टेस्ट ली जाती है वो वर्बल की होती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक होते हैं कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, दूसरे होते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तीसरे जो होते हैं वो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 4 जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली अप्रोच रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 6 जो होते हैं वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 7 एनालॉजी होती है। नंबर 8 उसमें अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग होता है। नंबर 9 इज़ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर 10 इज़ ऑड वन आउट, ओके। और नंबर 11 पे जो आता है वो आते हैं डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हो गए। बाकी जो दूसरी उसके बाद जो भी बच्चा जो भी कैंडिडेट उसको पास कर लेता है उसके बाद कंप्यूटर पे ही एक दूसरी टेस्ट आ जाती है जिसे हम नॉन वर्बल बोलते हैं। वो भी हमारे इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन होता है। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो 64 थे जो हमें 30 मिनट्स में हल करने थे। उसके जो एग्ज़ाम थे वो थे, एक होते हैं इंडिकेटिव, नंबर 2 इज़ लॉजिकल, नंबर 3 इज़ एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 4 इज़ ड्रामेटिक एंड नंबर 5 इज़ स्पिरिचुअल रीजनिंग। ये क्वेश्चंस थे जो किस्म होते हैं नॉन वर्बल में। और हम इस वीडियो में जो भी सीरीज़ चल रही है उसमें हम सारे जो भी हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको पास कर सकते हैं टेस्ट को। और जो एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मतलब उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करनी होती है वो हमें एकेडमिक क्वेश्चंस में करनी होती है, क्योंकि मोर देन 50% स्टूडेंट जो पास नहीं कर पाते वो एकेडमिक टेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो हमें पता नहीं होता कि हमें प्रिपेयर कहाँ से करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये होती है कि उसका जो सिलेबस होता है वो बहुत लेंदी होता है। मतलब समझ नहीं आती कि क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं लेकिन जो उसका एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। नंबर 1 वो इंग्लिश से आते हैं, नंबर 2 इज़ मैथमेटिक्स से आते हैं, नंबर 3 इज़ पाकिस्तान स्टडी से, नंबर 4 इस्लामियात से, नंबर 5 इज़ करंट अफेयर, नंबर 6 इज़ मिलिट्री अफेयर, ओके। नंबर 7 पे जो आते हैं वो बेसिक फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह हो जाती है। नंबर 8 पे आ जाती है क्विक मैथमेटिक्स और नंबर 9 पे आ जाते हैं जनरल नॉलेज। तो जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो मेडिकल से हो या इंजीनियरिंग से हो या सीआईएससी से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, जिस भी बैकग्राउंड से हो, उसकी जो टेस्ट होती है वो एक ही होती है। बाकी जो आर्मी होती है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मिलिट्री अफेयर, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी जो एयरफोर्स की होती है या नेवी की होती है उसमें वो सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा होते हैं। उसमें एयरफोर्स में फ़िज़िक्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये हमें आइडिया हो गया कि हमें क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करने और कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, तो वो हमें पता चल गया है। तो ओके, इस वीडियो में हम जो
डेमो है, ठीक है। मतलब कि हमें फिर एक बहुत आसान तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि हम ठीक है हम ये एकेडमिक क्वेश्चन तो प्रिपेयर करें, लेकिन कैसे करें तो हमें उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि आप किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो क्या तरीका है कि आप उसके क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मार्टायर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले जो शहदा थे वो कौन थे, मतलब वो लिस्ट बन गई, सारे एक कैटेगरी में आ गए। फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। मतलब ऐसे होता है क्वेश्चन में डिवाइड कर लेंगे तो उसकी स्टडी करना बहुत ही इम्पैक्टिव होती है। नंबर 3 रिलेटेड टू कुरान, कुरान के मुताबिक जो भी चीज़ें आ गई उसमें कितने सिपारे हैं, कितने रुकू हैं, कितनी आयतें हैं, कितने अल्फाज हैं, ये मतलब सारा कुछ आ जाता है। कुरान पाक की दिल किसे कहते हैं, या मतलब जो भी ऑल अबाउट रिलेटेड टू कुरान इस्लामियात में वो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं फर्स्ट इन इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले क्या हुआ, मतलब पहली जंग कब लगी, पहला रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, मतलब इस्लाम में पहली जो भी चीज़ें हमें उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 5 पे आ गया होली बुक्स, जो भी होली बुक्स हैं उनके बारे में हमें पता हो कि किस पे नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये हमें पता हो कि किस नबी पैगंबर पे नाजिल हुई, ये चीज़ें। नंबर 6 पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम होली बुक्स। नंबर 7 इज़ प्रपोजिशन। एंड नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे कि 147 में जो क्वेश्चंस आए थे वो कौन से आए थे, तो हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो टेस्ट होती है आर्मी की वो तकरीबन 60 to 70% जो होती है वो रिपीटेड होती है, जो सिंपल्स दिए गए होते हैं वही रिपीटेड होते हैं। तो हमें वहाँ जो सिंपल पेपर दिए गए हैं उनसे ही हम प्रिपेयर करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस पोर्शन में पता चल गया कि वर्बल और नॉन वर्बल होती है, ये हमें पता चल गया। अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट टू एम्ब्रेस द इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो वो थे खदीजा बिन्त खुवैलिद। तो ये मतलब पहली वुमेन थी जिसने इस्लाम एम्ब्रेस किया। नंबर 2 इज़ अली इब्ने अबी तालिब। वो बच्चों में से सबसे पहले कौन थे, वो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब थे। नंबर 6 मतलब वो मेल में से, मर्दों में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। नंबर 7 के वो कौन से गुलाम थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, वो ज़ैद बिन हारिस थे। ओके। नंबर 8 क्वेश्चन से कि जो फर्स्ट वही नाजिल हुई थी उसमें कितनी आयतें थी, वो 5 थी। नंबर 9 कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, वो सूरह बकरा है। ये यहाँ पर मिस्टेक से अल-फतह लिखा हुआ है, ये मिस्टेक से। नंबर 10 द फर्स्ट रिवेल्ड सूरह वाज, जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई थी वो कौन सी थी, वो सूरह अल-अलक थी। नंबर 11 फर्स्ट वही जो नाजिल हुई थी वो कब हुई थी, वो 17 रमज़ान को हुई थी। और अभी भी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो मतलब ये बहुत ही बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद पूरा नाजिल हुआ था। नंबर 12 फर्स्ट किताब वही, जो सबसे पहले जिन्होंने वही लिखी थी वो कौन थे, हज़रत खालिद बिन सईद थे। फर्स्ट रिवेल बुक इन इस्लाम वाज, सबसे पहले जो बुक नाजिल की गई थी वो कौन सी थी, तौरात थी। गैप बिटवीन द फर्स्ट वही एंड सेकंड वही, पहली वही नाजिल और दूसरी वही नाजिल होने के बीच में जो ड्यूरेशन था वो कितना था, वो 6 मंथ्स थे। नंबर 15 द फर्स्ट हु अकर, नंबर 15 द फर्स्ट वो अकर इन होली कुरान, कुरान मजीद में सबसे पहले जो सजदा आता है वो कौन से पारे में आता है, वो 9वीं पारे में आता है। नंबर 16 फर्स्ट हाफिज़ इन इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले जो हाफिज़ कुरान थे वो कौन थे, हज़रत उस्मान गनी थे। नंबर 17 उम्मुल मोमिनीन द फर्स्ट वूमेन हु मेमोराइज है होली कुरान, औरतों में से वो सबसे पहले कौन सी थी औरत जिन्होंने कुरान मजीद हाफिज़ किया, वो थी हफ्सा बिन्त उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी। नंबर 18 द फर्स्ट मैन टू रीड कुरान आउट लाउड इन द काबा वाज, वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने पहली दफ़ा काबा में कुरान मजीद जो है वो लाउडली पढ़ा, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद थे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। द फर्स्ट मैन किल्ड इन द प्रेशेंट ऑफ काबा वाज, जो सबसे पहले काबा में शहीद हुआ वो कौन था, अल हारिस इब्न अबी हाला, द नेफ्यू ऑफ एडॉप्टेड ऑफ हज़रत खदीजा, वो भतीजा था हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो सबसे पहले काबा में शहीद किया गया। डेरेश सन ऑफ अब्द
Asad was the first man to migrate from Makkah to US road Medina. सबसे पहले वो कौन सा शख्स था जिन्होंने मक्के से मदीना हिजरत की? वो अब्दुल्ला थे। नंबर 21 was the first मुअज़्ज़िन ऑफ इस्लाम। कौन थे जो सबसे पहले इस्लाम के मुअज़्ज़िन थे? वो हज़रत बिलाल हबशी थे। नंबर 22 डेरिश द अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद एंड अली वाज फर्स्ट मिलिट्री कमांडर इन इस्लाम। वो कौन थे जो पहले इस्लाम के कमांडर बनाए गए मिलिट्री के? वो थे हज़रत हमज़ा इब्न अबी मुत्तलिब, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान। नंबर 23 डेरिश वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मक्का। इट वाज द फर्स्ट परमानेंट सिविल अपॉइंटमेंट मेड इन इस्लाम। वो कौन थे? वो आकिब बिन उसैद थे जो पहले गवर्नर बनाए गए थे मक्का के। नंबर 24 के जो हज़रत आकिब थे उन्होंने कब गवर्नर ऑफ मक्का बने थे? वो जनवरी 630 में बने थे। नंबर 25 डेरिश वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द कॉलिंग ऑफ द अज़ान। सबसे पहले अज़ान जो पहले इस्लाम में थी वो इतनी तेज़ आवाज़ से नहीं दी जाती थी, तो पहले किसने हुक्म दिया, मशवरा दिया? वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। नंबर 26 इज़ फर्स्ट किबला इज़ डेरिश मॉस्क। जो पहले मुसलमानों का किबला था वो कौन सा था? वो मस्जिद अल-अक़सा थी। नंबर 27 द डेरिश इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ रेड agate about 1 centimeter in acute with the God Allah Almighty in the first line and Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam messenger in second is made of the silver। वो कौन सी चीज़ थी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक का नाम मेंशन किया गया था? वो द सील इज़ अ रेगुलर पीस ऑफ रेड एजेंट, वो थी। नंबर 28 द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और 29 अगस्त 570 AC में पैदा हुए थे। और जो थर्ड मंथ थे मुस्लिम कैलेंडर का, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात पा गए थे वो 63rd बर्थडे में, मतलब जो टोटल एज थी वो 63 ईयर्स थी। इन कुरान तबूक एक्सपेडिशन इज़ कॉल्ड द एक्सपेडिशन ऑफ स्ट्रेंथनेस। जो तबूक है वो कुरान में किस नाम से उसे क्या कहा जाता है? वो एक्सपेडिशन ऑफ स्ट्रेंथनेस कहा जाता है। नंबर 30 इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ कॉल्ड आमुल फतह। जो मक्का फतह हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आमुल फतह। So in this video we have only discussed 30 MCQs. So in next video we will discuss more and more videos. So keep connecting with me. Thank you for watching.